अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो अभी मैं जा रही हूँ बाज़ार। एकदम जाना पड़ रहा है क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी है एक ही दिन में। प्लान भी अभी ही आकर बना है, तो देखते हैं मैं बाज़ार से क्या क्या ख़रीदती हूँ और क्या क्या भूल जाती हूँ। तो सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ। चले चलते हैं शॉपिंग करने। तो ये हम पहुंच चुके थे बाज़ार में और हमारा एकदम से ही प्लान बनता है। हम लोग पहले से डिसाइड नहीं करते कि शादी पे जाना था कि नहीं जाना था, क्योंकि ये हस्बैंड की साइड पे थी उनकी कज़न की शादी। तो उन्होंने ही डिसाइड करना था कि कब जाना है, किस तरह जाना है, जाना भी है कि नहीं। तो फिर उनका फाइनल हो गया कि चलो चलते हैं। तो एक दिन था मेरे पास तैयारी करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले फ़ातिमा का ही सोचा कि पहले फ़ातिमा की चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी घर में सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे बाहर से कोई ख़ास ज्वेलरी वगैरह नहीं लेनी थी और कपड़े भी घर पे ही पहले से ही पड़े हुए थे। तो मैंने यहाँ से फ़ातिमा के लिए उसकी रिंग्स वगैरह ली और जो उसको बैंगल्स वगैरह चाहिए थे या ब्रेसलेट वगैरह चाहिए थे वो लिए। बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में, क्योंकि आगे मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन के बाद क्रिसमस भी है, तो उस वजह से भी बाज़ार में काफ़ी रश था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करते हुए भी हमारे तकरीबन 3 से 4 घंटे बाज़ार में लग गए। और ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी ये लगे हुए झुमके। सबकी अपनी अपनी कीमतें थी। कईयों ने काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें लगाई हुई थी, कईयों के रेट नॉर्मल थे। तो मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी मैंने वो ख़रीद ली। और फिर फ़ातिमा की रिंग्स डिसाइड नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको रिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसने कितनी ही शॉप्स पे चक्कर लगा लगा के फिर उसको रिंग्स पसंद आई और उसने रिंग्स ख़रीद ली। और इसके बाद यहाँ पर उसने कोई 2-3 नेल पॉलिश वगैरह ली अपने लिए। ये लेने के बाद फिर मैंने शॉप पे चली गई शूज़ वाले पे। वहाँ से मैंने फ़ातिमा के लिए 2 शूज़ लिए, एक खुस्सा लिया जो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ लास्ट में वीडियो पे कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की, और एक मैंने फ़ातिमा के लिए पम्पी ली थी। और यहाँ से हम लोग चले गए थे अब्बू की तरफ, क्योंकि वहाँ से टेलर से फ़ातिमा के कपड़े कलेक्ट करने थे और मुझे अपने कपड़े भी लेने थे। तो यहाँ से सीधा अब्बू की तरफ चले गए। डिसाइड ये किया था कि रुकेंगे नहीं, वहाँ पर वापसी के लिए निकल आएंगे। लेकिन घर जाते हुए वो छोटी बहन ने बना रही थी अफ़गानी पुलाव, तो कहती है वो खा के जाना। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और शाम को 6 बजे ही बाहर फॉग आनी शुरू हो गई थी। लेकिन हमें वहाँ से निकलते निकलते भी तकरीबन रात को 10 बजे हम लोग अब्बू के घर से निकले। उनको खाना बनाते हुए बहुत टाइम लग गया। तो ये यहाँ पर उसके पास प्याज नहीं था, प्याज ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे उसने चीनी का तड़का लगाया चावलों के लिए। और यहाँ पे मैं छोटी बोबो के साथ खेल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता हमें पहचानना शुरू हो गई है, पहले नहीं पहचानती थी, आती भी नहीं थी पास, लेकिन अब उसको पता चल गया ये बाहर लेके जाती है, क्योंकि इसको बाहर जाने का बहुत शौक है। अब्बू के घर ज़्यादा मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मैं अपने कमरे में बिज़ी थी अपने कपड़े वगैरह निकालने में अलमारी में, और वहाँ पर लाइट भी नहीं थी और मोबाइल की लाइट के साथ मैं अपने कपड़े निकाल रही थी और डिसाइड कर रही थी क्या पहनूं क्या ना पहनूं। इस वजह से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और वहाँ जाके बच्चों के साथ खेलने में पता ही नहीं चलता कि भूल जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करनी है।
और यहाँ पर उसके चावल बन के तैयार हो गए थे और वो डिश आउट कर रही थी। सबसे पहले उसने ट्रे में जो चावल थे उसकी लेयर लगाई और ये उसने यखनी के चावल बनाए हुए थे, चिकन की यखनी निकाल कर उसके चावल पुलाव से बनाया हुआ था। और अब ये उसके ऊपर गाजरें जो है वो डाल रही है, फ्राई हुई भी गाजरें थी। असल में ये अफगानी पुलाव बना रही थी। क्योंकि ये कुछ दिनों में चली जाएगी वापस अपने घर में, तो अब्बू कह रहे थे कि मुझे बना कर दे के जाओ इस तरह की चीज़ें। तो ये यहाँ पर ऊपर उसने जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो रख दिया। सिंपल इसने दही लगा के और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के इसने 3-4 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। और ये ऊपर फ्राई हुए हुए बादाम डाल रही थी। साथ ही उसने किशमिश भी थोड़ी सी डाल दी। मैंने इसको कहा भी था कि मुझे पैक करके दे दो, मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ, लेकिन सबने कहा कि नहीं, बैठ के खाना खाओ और फिर जाना घर के लिए वापस। तो यहाँ बैठ के सब खाना खा रहे थे और फिर मैं घर वापस आ गई। तकरीबन मुझे रात के 10:30 बजे मैं घर पहुँची थी। तो ये वो मैंने कहा जो शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या शॉपिंग की है। तो ये मैंने अपने लिए झुमके लिए थे मेहंदी पे पहनने के लिए, और ये फातिमा की रिंग्स है जो ढूंढ कर उसने मुझे 3-4 शॉप्स पे घुमा घुमा के उसने ये रिंग्स खरीदी थी। बहुत सिंपल सी रिंग, एक ये नीचे पड़ी हुई है और एक मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। ये दोनों फातिमा की हैं। और ये साथ में मेहंदी में पहनने के लिए मैंने उसकी बैंगल्स ली थी। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, क्योंकि उसके लहंगे का कलर मैं आपको आगे दिखाती हूँ जाके मल्टी शेड में है, तो इसलिए मैंने ये बैंगल्स ली थी। और ये फातिमा ने अपने लिए नेल्स वगैरह लिए थे, मैंने सिर्फ ये झुमके लिए थे। और ये मैंने मस्कारा मेरा जो है वो ड्राई हो गया हुआ था, तो हमारे एरिया में काफ़ी फेमस शॉप है शी, तो मैं उसी से ही जाके अपने मेकअप का सामान लेती हूँ। तो मैंने ये वहाँ से मस्कारा लिया था और लाइनर भी मैंने वहाँ से लिया था। और ये काफ़ी अच्छा लाइनर था, क्योंकि पिछले 5-6 घंटे से मैंने अपने हाथ पे इसकी एक लाइन ड्रॉ की हुई है और पानी से भी वो ख़त्म नहीं हुई। इसका मतलब ये अच्छा वाटरप्रूफ लाइनर है। और ये दोनों नेल पॉलिश फातिमा ने अपने कपड़ों के साथ मैच करके ली थी। और ये फेशियल ब्रश है और ये लेंसेज है, ये मैंने अपने लिए लिए थे। हाँ, ये एक्वा प्लेनो, ये लेंसेज का नाम है। और ये भी फातिमा का है, इसको पता नहीं माथा पट्टी कहते हैं क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी माशाल्लाह प्यारा है, ये भी मैंने फातिमा के लिए लिया था। और फातिमा के 2 शूज़ भी मैंने लिए थे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेहंदी के लिए, उसके लहंगे के साथ लिए थे, काफ़ी अच्छे हैं। तकरीबन 450 के मैंने इसके लिए थे। और माशाल्लाह इसका पाँव अभी इतनी एज नहीं है, इसका पाँव सही बड़ी लड़कियों के। और ये पम्प भी ली थी मैंने उसके दूसरे सूट के साथ मैच करके। इसका स्टफ़ जो था वो वेलवेटी था, अच्छे थे ये भी। और ये फातिमा का बारात का सूट है, ट्राउज़र है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है शर्ट पे, बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी। और ये इसका दुपट्टा है, इसकी भी
पल्लुओं पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साथ में ट्राउज़र है। और ये फातिमा का लहंगा है। अभी मैं सुबह इसके साथ जो है दुपट्टा वो घर से ही निकालूंगी, इसके पास काफ़ी है नेट में दुपट्टे, तो वो इसके साथ मैच करके कोई निकालूंगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अभी बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हुई हूँ क्योंकि सुबह उठ के भी बहुत भाग दौड़ करनी है, बहुत काम करना है। तो इसके साथ ही आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।